अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर तूफान बन गई और देखते ही देखते केजरीवाल के पॉलिटिकल स्टार्टअप का भट्टा बैठ गया। आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में माहौल सिर्फ बीजेपी ने नहीं बनाया, बल्कि विरोधी माहौल बनाने में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की बड़ी भूमिका रही है। वीके सक्सेना की सक्रियता, दिल्ली में विकास को गति देने के लिए उनकी भागदौड़ और शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई आम आदमी पार्टी सरकार के लिए गले की फांस बन गई। 2013 में जब केजरीवाल ने सरकार बनाई तो एलजी नजीब जंग थे। केजरीवाल और नजीब जंग के बीच टकराव की वजह एलजी से सलाह के बिना मुख्य सचिव की नियुक्ति और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच शुरू करना था, और इस खींचतान ने एनसीआर की स्थिति को लेकर कानूनी विवाद को जन्म दे दिया। ये विवाद दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश होने के चलते एलजी की प्रशासनिक शक्तियों को लेकर था। 2015 में केजरीवाल बहुमत के साथ फिर से सत्ता में आए तो ये विवाद फिर तूल पकड़ने लगा। दिसंबर 2016 में नजीब जंग ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अगले एलजी अनिल बैजल बने, उनके साथ भी खींचतान चलती रही। फिर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 आया और इसके बाद सरकार की शक्तियां और अधिकार सिमट गए, लेकिन उनके आरोप प्रत्यारोप बढ़ने लगे। इन सब के बीच दिल्ली पिसने लगी और विकास की दौड़ में भी पिछड़ने लगी। 26 मई 2022 को वीके सक्सेना ने एलजी का पद संभाला। इन्होंने केजरीवाल की करतूतों से भली भांति परिचित वीके सक्सेना ने अपनी विशेष रणनीति के तहत केजरीवाल सरकार को उसी के हिस्से के कामकाज पर घेरना शुरू कर दिया। वे सड़कों पर उतर गए और केजरीवाल को न केवल आईना दिखाया, बल्कि खुद कमान लेकर सुधार की दिशा में आगे बढ़ने लगे। इससे केजरीवाल सरकार के दावों की कलई खुलने लगी। रही सही कसर उन घोटालों ने पूरी कर दी जिनकी जांच के आदेश भी दिए। पद की शपथ लेते ही एलजी के सक्सेना धौला कुआं से एयरपोर्ट के दौरे पर निकल गए। वहां की बदहाली पर सरकार को घेरा। सराय काले खां बस अड्डे के सामने पड़े मलबे के ढेर को डीडीए ने साफ करवाया और बांसेरा जैसे पिकनिक स्पॉट बनवाए और कूड़े के पहाड़ हटाने में जुट गए। लेकिन केजरीवाल आप सरकार को परेशानी होने लगी। सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर एलजी के प्रयास रुकवा दिए गए। सक्सेना ने यमुना की सफाई का बीड़ा उठाया तो केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर वहां भी स्टे ले लिया। एलजी ने नजफगढ़ नाले की सफाई शुरू करवाई तो उन्हें इस मामले में सहयोग करने से मना कर दिया। सरकार लगातार ये आरोप लगाने लगी कि एलजी चुनी हुई सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है, जबकि एलजी एक जगह से रोके जाने पर दूसरा काम करने में लग जाते थे। शराब घोटाला, फीडबैक यूनिट, डीटीसी घोटाला और क्लासरूम घोटालों की फाइल्स आई तो एलजी ने तत्परता से उनकी जांच को आगे बढ़वाया। यमुना में बाढ़ आई तो एलजी ने यमुना में गाद का मुद्दा उठाया और शहर में जगह जगह हुए जलभराव पर आप सरकार को कटघरे में खड़ा किया। आप सरकार एलजी को रोकने में लगी रही, जबकि वो कॉरपोरेट घरानों की मदद से G20 सम्मेलन के दौरान भी दिल्ली को संवारने में कामयाब हो गए। एमसीडी की खींचतान और केजरीवाल के जेल जाने पर भी एलजी ने बहुत समझदारी से काम लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।